बात करते हैं, पहले चैप्टर की बात करते हैं। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि बच्चों को रिकमेंडेशंस था कि सर आप पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्री अपलोड करिए, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा है, ट्राई का मतलब होता है 3, जिसकी 3 फेस होती हैं। ऐसे मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसमें क्या, अगर किसी ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं तो उसकी 3 फेसेस होती हैं। एच फॉर ये हाइपोटेन्यूज, एच फॉर हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूज। और दूसरी साइड जो 90 डिग्री बनी होती है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर। नीचे साइड जो होती है सरफेस को टच करती है ग्राउंड को, इसको हम बी फॉर बेस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जैसा कि मैंने बताया, कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा था सर इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ कहीं सैटेलाइट लगाने के लिए, हाइट को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लैडर अगर हमें लगाना है तो उसको निकालने के लिए, उसकी हाइट को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके फार्मूला जो होता है पाइथागोरस, जिसका हम बात करते हैं बाई पाइथागोरस के द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस से हम क्या काम करते हैं, इसकी साइडों को फाइंड आउट कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, इससे हम इसकी साइडों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इसकी साइडों को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसके बाद इसके 3-4 फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। बेसिक फार्मूले जो इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं वो फार्मूले की बात करता हूँ। एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने पर आप क्या देखेंगे, इस टेबल ड्रॉ करने पर ऐसे, ये आपको याद रखना, पी बी पी एच एच बी। ऊपर लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन के अपोजिट में होता है कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है। जैसा कि हमें साइन थीटा निकालना है तो इनके रेशियोज जब फाइंड आउट करते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं पी अपॉन एच। अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा पर आप देखेंगे बी अपॉन एच। जैसा कि आपको टैन थीटा निकालना है तो टैन थीटा के लिए आप क्या देखेंगे, पी अपॉन बी। अब कॉसिक थीटा, सेक थीटा ये रिवर्स होते हैं, उल्टे थीटा होते हैं। तो इस थीटा की बात करेंगे तो आपका होता है कॉसिक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अगर आप बात करते हैं सेक थीटा की तो सेक थीटा एच अपॉन बी। अगर आप बात करते हैं कॉट थीटा की तो कॉट थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन पी। ऐसे फाइंड आउट करते हैं अगर आपको रेशियोज फाइंड आउट करने होते हैं। दूसरा, अगर आप इनके रेशियो में फाइंड आउट करेंगे इस टेबल के हिसाब से तो आप देखेंगे कि इनका अगर थीटा आपको फाइंड आउट करना है तो आपको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा अपोजिट किसका होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू आपका कहलाता है 1 अपॉन कॉसिक थीटा। इस तरीके से अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा अपोजिट किसका होता है, 1 अपॉन सेक थीटा का। अगर आपको टैन थीटा निकालना है तो टैन थीटा अपोजिट किसका होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरीके से आप किसी भी थीटा को रिवर्स ले सकते हैं, कॉसिक थीटा इधर को तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अगर आप देखेंगे सेक थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इसके 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा हो जाएगा। ये आपके शुरुआत में इंट्रोडक्शन होता है। क्यों यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि हम इसकी हाइट, किसी भी चीज़ की हमें हाइट निकालना होती है तब हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम किसी बिल्डिंग कितनी ऊंची है उसकी हाइट हम यहाँ से नहीं नाप सकते। जैसे आपके कोई पतंग उड़ती होती है, अगर आपका स्ट्रिंग की बात कर रहे हो तो स्ट्रिंग कितना लंबाई में है, कितना, उसका नहीं निकाल सकते। तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ। ईजी कंसेप्ट है और बहुत ईजी इस्तेमाल कर सकते हैं हम ईज़िली, आराम से। देखिएगा इसमें कुछ और बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे आइडेंटिटीज़ होती हैं, और आइडेंटिटीज़ के बाद आपका कुछ फार्मूला बनता है। आप देखेंगे फार्मूले में क्या होता है, जब आप टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल मैंने पहले ही, जिन बच्चों ने टेबल नहीं देखी है वो पहले की वीडियो में आप टेबल देख सकते हैं। दूसरी वीडियो या पहली वीडियो में जो मैंने टेबल डाली है, टेबल में आप देखेंगे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस एक्सिस की अगर आप बात करते हो तो ये आपका एक्स एक्सिस होती है प्लस वाली। अगर इस एक्सिस की बात करेंगे तो ये भी आपकी एक्स एक्सिस कहलाएगी, लेकिन ये माइनस। अगर इस एक्सिस की बात करते हैं तो ये बाई एक्सिस कहलाती है प्लस। इस एक्सिस की बात करेंगे तो ये भी एक्सिस कहलाती है बाई एक्सिस, लेकिन माइनस। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की आप बात करते हैं तो थीटा आपका बन जाता है 90 डिग्री। जब आप इधर पहुँचेंगे तो थीटा बनेगा 180 डिग्री।
जब आप इधर पहुंचेंगे तो थीटा आपका हो जाता है 270 डिग्री। जब आप पूरा पहुंचेंगे तो थीटा आपका हो जाता है 360 डिग्री। पूरे थीटा की आप बात करते हो तो पूरा एक जो होता है वो कहलाता है 360 डिग्री, जिसे आप रेडियन के हिसाब से 2 पाई भी कहते हैं। आगे इसमें जब आप फार्मूलेस की बात करते हैं तो फार्मूला आपको मैंने आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करते हैं या फिर आप फार्मूले के प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से जो फार्मूले बनते हैं तो आप लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये आपका कहलाता है कॉस थीटा। साइन और कॉस का रिलेशन होता है। अगर आप इसका रिवर्स करें तो यहाँ लिखें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, आप इसको बोलेंगे साइन थीटा। अगर दूसरा, ये साइन और कॉस का रिलेशन है, दूसरा रिलेशन आपका क्या होता है टैन थीटा का, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे इसको कॉट थीटा। देखिएगा रिलेशन आपका इस टेबल के हिसाब से साइन कॉस का रिलेशन, टैन और कॉट का रिलेशन, सेक और कॉसिक का। तो देखिए पहले साइन थीटा फिर कॉस थीटा, टैन थीटा फिर कॉट थीटा। अब देखना, अब आप कॉट को अगर बनाते हैं सब्जेक्ट तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू आपका क्या बन जाता है टैन थीटा। ओके, ऐसे ही आप लिखेंगे कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कहलाएगा सेक थीटा। फिर आप लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपका ये बन जाता है कॉसिक थीटा। ये तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपके क्या बन जाते हैं, ये फार्मूले कुछ बन जाते हैं जो आपको यूज़ करने हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। यही बेसिक फार्मूला, छोटे फार्मूले यही याद कर लें तो आप ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको या फार्मूलेस आपको अपने क्वेश्चंस में पुट करते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे आपकी 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये आपकी बेसिकली 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आपकी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तीसरी आपकी होती है कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम इनको यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से आइडेंटिटीज़ बनाते हैं। जैसे आपकी पहली आइडेंटिटी दे रखी है, इसका हम यूज़ करते हैं। कुछ 2 फार्मूले या 3 फार्मूले कुछ और भी होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका टैन थीटा होता है, ये डबल थीटा होता है। तो टैन थीटा होता क्या है, टैन थीटा इक्वल्स टू आपका क्या कहलाता है साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। दूसरा आपका कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। याद रखना बहुत सिंपल है, सी फॉर कॉट तो सी फॉर कॉस, कॉस ऊपर न्यूमरेटर में, और टैन थीटा तो आपका साइन थीटा ऊपर आएगा, नीचे कॉस थीटा आ जाता है। बस कॉट का ध्यान रखना है, कॉट थीटा सी फॉर कॉट थीटा होता है तो सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर रहेगा, टैन थीटा में साइन थीटा ऊपर हो जाता है। ये आपका इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री में। आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको NCERT क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको सॉल्व करूँगा, जो हम ट्रिग्नोमेट्रीज़ की आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेकर, ट्रिग्नोमेट्री जितनी आइडेंटिटीज़ है इनका हेल्प लेकर या फिर ये आपके रेशियोज़ फार्मूले इनका इस्तेमाल करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपके NCERT क्वेश्चन हैं।